हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडी आईक्यू में। मैं आज आपके लिए एक बार फिर से आर एस अग्रवाल की बुक का जो क्वेश्चन है फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ, यानी मैंने पिछली वीडियो में आपको थर्ड नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे पॉलिनोमियल्स के, और इसमें आपको यह बताना था कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है और इनकी डिग्री क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स हम लोग उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, एंड उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक्स पावर 100 - 1, यानी इसकी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव एंड फ्रैक्शन भी नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, एक तरीके का पॉलिनोमियल होगा। तो फोर्थ आपका पॉलिनोमियल तो है ही है। फिर उसके बाद इसकी डिग्री, और मैंने डिग्री क्या बताई थी, जिस एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसकी क्या होगी, पावर होगी जो हाईएस्ट वेरिएबल की, वही उस क्वेश्चन की डिग्री होगी। अब इसमें आप लोग देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन है 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2। अब इसमें देखो, तो इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2, और कहीं भी आपको ना फ्रैक्शन पावर दिख रही है ना ही इसमें नेगेटिव पावर दिख रही है। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल होने के साथ साथ जो हाईएस्ट डिग्री क्या है उसकी 2 है, यानी हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो वही इसकी क्या होगी, डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। ऐसे दूसरे को फिफ्थ के बाद आप सिक्स क्वेश्चन में देखिए, सिक्स क्वेश्चन में एक्स पावर -2 प्लस 2 एक्स पावर -1 प्लस 3। तो इसमें देखिए क्या है, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ना वेरिएबल ना हो तो उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है, पहली बात तो वो जीरो होती है, और वो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1 × x⁻0, यानी कि क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, जीरो हो गई। इस वजह से इसकी डिग्री क्या है, जीरो। और अगर सिर्फ आपको कांस्टेंट दिखे तो उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे -3/5 है, इसको हम लिख सकते हैं -3/5 x⁻0, और जो x की किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड डिग्री क्या है इसकी, जीरो। और आपका ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है, x⁻2 - 2x² इक्वल टू 1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/2 x², और जो ये x⁻2 है, हम लोगों का पॉलिनोमियल का फॉर्म, तो उसको अगर हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, x की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻²। तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -2, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।